Good morning, students. We are starting with the background of the English literature. We are starting with the first topic, subjective and objective poetry. तो इसका कल मैंने आपको फ़ोटो भेजा था, तो अभी मैं इसको बता रही हूँ कि ये बैकग्राउंड क्या होता है। पहले तो बैकग्राउंड टू द स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये आपको एक बुक है जिसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। तो सेक्शन 1 जो है वो आपको फर्स्ट ईयर में है, यानी सेम 1 सेम 2 में। सेक्शन 2 जो है वो आपको 5 और 6 में है, और सेक्शन 3 जो है वो आपको सेमेस्टर 3 और 4 में है। तो आपको ये एक बुक आप जब लेते हो तो आपको 3 साल तक यही बुक आपको कैरी फॉरवर्ड करनी है। तो अभी सेमेस्टर 1 में आपको क्या क्या है, आपको सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पोइट्री है, आपको ऑल पोइटिकल फॉर्म्स है और ऑल स्टैंजा फॉर्म्स है। तो पहला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पोइट्री। तो देखो, पोइट्री जो होती है वो 2 टाइप की होती है, सब्जेक्टिव पोइट्री एंड ऑब्जेक्टिव पोइट्री। तो सब्जेक्टिव पोइट्री यानी वो पोइट्री जो पोएट अपने मन से लिखता है, यानी मन में विचार करके लिखता है, उसको कहा जाता है सब्जेक्टिव पोइट्री। और जो पोएट कुछ चीज़ को देख के लिखता है, उसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव पोइट्री। सपोज फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि गुलाब का फूल। अब गुलाब के फूल के बारे में मेरे जो विचार है उस पर जब मैं कविता लिखूंगी तो वो हो जाएगी सब्जेक्टिव पोइट्री। लेकिन मैंने अगर एक लाल या पीले कलर का गुलाब का फूल देखा है और उसको जब मैं डिस्क्राइब करूँगी तब तो वो हो जाएगी ऑब्जेक्टिव पोइट्री। तो इस तरह से पोइट्री को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अब द 2 डिस्टिंग्विश्ड सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पोइट्री। Poetry treats of 2 kinds of subject matter that which is supplied by external objects such as deeds, events and the things we see around us। जो भी चीज़ें हमको बाहर से दिखती है, फिर वो इवेंट हो, कोई चीज़ हो। द फॉर्मर गिव्स राइज टू ऑब्जेक्टिव, यानी दिखती हुई चीज़ों पे लिखी गई कविता को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव पोइट्री। द लैटर टू सब्जेक्टिव, और इन्हीं चीज़ों के बारे में जब हम सोचते हैं तो उसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव पोइट्री, सब्जेक्टिव पोइट्री सॉरी। In the one case, the poet functions as a detached observer, describing what he has seen or heard। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिटैच्ड ऑब्जर्वर, यानी उसका वो चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं है, सिर्फ वो उसको देखता है और उसको देख के उसके बारे में वो लिखता है। इन अदर ही ब्रिंग्स टू बेयर हिज ओन रिफ्लेक्शंस अपॉन वॉट ही हैज सीन और हर्ड। लेकिन सब्जेक्टिव में वो उसी चीज़ों पे उसके क्या विचार है वो उस पर लिखता है। The same subject may of course be treated either if the poet views it from without confining himself, that is to say merely to its external, his treatment is objective। सिर्फ अगर उसको देख के लिख रहा है तो हो जाती है ऑब्जेक्टिव, उसके बारे में सोच के लिखता है तो हो जाता है सब्जेक्टिव। If he views it from within, giving him expression, that is to say to the thoughts and feelings it arouses in his mind, his treatment is subjective। One might put it more briefly by saying that objective poetry is impersonal। अब ये तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव पोइट्री इम्पर्सनल होती है, सब्जेक्टिव पर्सनल होती है। In the former, the focus of attention is something that is outward, a praiseworthy act, a thrilling occurrence, a beautiful sight। In the latter, it is the poet himself। Whatever the subject may be, his mind is centered on his own thoughts and feelings। The following poems on youth and age by Shakespeare and Coleridge respectively will illustrate the difference between the 2 methods of treatment। Shakespeare's is objective, making a plain statement of fact। Coleridge's poem is subjective, it is the expression of deep personal feeling aroused by that fact। तो ये पैराग्राफ में हमने 3 चीज़ें क्या देखी कि एक्सटर्नल चीज़ों पे लिखी गई पोइट्री को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव, उसके बारे में जब लिखा जाता है खुद के मन से उसको कहा जाता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में पोएट कैसा होता है, डिटैच्ड ऑब्जर्वर, लेकिन सब्जेक्टिव में वो अटैच्ड ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्टिव पोइट्री कैसी होती है, इम्पर्सनल, और सब्जेक्टिव कैसी होती है, पर्सनल। तो यहाँ पे 2 पोएम्स को डिस्क्राइब किया गया है, एक है शेक्सपियर की और दूसरी है कॉलरिज की। तो वो आपको पढ़ते समय ध्यान में आ जाएगा कि एक यूथ के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है तो वो हो गई ऑब्जेक्टिव, और एक यूथ कैसा होता है उसके बारे में समझ रहा है तो दैट इज़ द सब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हमको आंसर के तौर पे लिखना है वो है अर्लियर ओरिजिन ऑफ ऑब्जेक्टिव पोइट्री, यानी जब लिटरेचर में पहली कविता कौन सी आई, सब्जेक्टिव आई कि ऑब्जेक्टिव आई, तो ऑब्वियसली कौन सी आई है, ऑब्जेक्टिव पोइट्री। ऑब्जेक्टिव पोइट्री इज ओल्डर देन सब्जेक्टिव, पहले लोग ऑब्जेक्टिव पोइट्री को ही लिखते थे। द प्रिमिटिव पीपल अमंग whom it developed, like the uncivilized race in some other parts of the world today, were more interested in what they saw and heard than in what they thought।
वो जो दिखता था उस पर ज़्यादा विश्वास करते थे। जैसे हम कहते हैं ना कि आँखों देखा कानों सुना, तो इस पे उनका विश्वास था। वो विचार करके नहीं लिखते थे, जो दिखता था उसके पे वो लिखते थे। इसीलिए ऑब्जेक्टिव पोइट्री ये सबसे पुरानी है। दे वैल्यूड द एक्सपीरियंसेस ऑफ देयर आई एंड ईयर मोर देन द एक्सपीरियंसेस ऑफ देयर माइंड। आँखों को और कान को ज़्यादा महत्व देते थे अपने माइंड से। डीप थिंकिंग में इवन बी इरेक्सम टू देम कंसिडरिंग दैट देयर लाइफ वॉज सिंपल कंपोज्ड मोर ऑफ एक्शन देन ऑफ थॉट। लाइफ बहुत सिंपल थी, उनका कहना था कि एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थॉट से। जैसे हम कहते कि पुराने लोगों को बहुत काम होता था, उनको बहुत काम करना पड़ता था, तो सो इट वॉज नेचुरल कि दे फॉर देम एक्शन वॉज मोर इम्पॉर्टेंट देन दी थॉट। Their poetry therefore dealt with deeds, events and the things they saw around them, and it called for little mental effort from their hearers. To these poets of the dim past we owe the communal ballad, और इसी पुरानी लिखी गई पोइट्री को ऑब्जेक्टिव पोइट्री को कहा जाता है बैलेड, which is sure pure poetry of action affording little scope for personal reflection. At that early stage in this development, man had not acquired a subjective outlook which is a product of civilization. तब subjective poetry नहीं थी जो आज ज़्यादा लिखी जाती है. The epic and drama are two other forms of this objective poetry in which, as in the ballad, the writer's personality remains in the background. The lyric and elegy, which belong to later times, represent the subjective variety. मैंने जैसे आपको कहा है कि आपको पोइटिकल बहुत सभी पोइटिकल टाइप्स है अभी सेमेस्टर 1 में, तो कुछ जो पोइटिकल टाइप्स है वो सब्जेक्टिव है और कुछ जो है वो ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए आपको बहुत अच्छी तरह समझ जाना चाहिए कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि अगले इसमें मैं आपको बताऊंगी कि लिरिक सब्जेक्टिव है, बैलेड ऑब्जेक्टिव है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सब्जेक्टिव क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। अभी द डिवीजन मोर थेरोटिकल देन प्रैक्टिकल। अब इसका मीनिंग क्या है कि भले ही हम कहते हैं कि मैंने देखी हुई चीज़ों पे लिखा है, तो भी उसमें क्या हो जाएगा, उसकी खुद की फीलिंग्स आएगी। और अगर मैं कहती हूँ कि मैंने मेरे विचारों पे लिखा है, तो भी मैं तभी विचार कर सकती हूँ जब मैंने किसी चीज़ को देखा है। तो ये भले ही कहने के लिए थेरोटिकल है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो जाता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पोइट्री जो एक दूसरे में मिक्स हो ही जाती है। Theoretically, subjective and objective poetry belong to two distinct categories, yet it is almost impossible to separate the one from the other. फिर भी हम एक दूसरे से उसको अलग नहीं कर सकते। The drama and epic are objective types of poetry. तो इस तरह से ये 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। Subjective poetry is the one which is written by the heart, and objective poetry is one which is written by the mind. Subjective poetry is personal, objective poetry is impersonal. In subjective poetry, the poet is an attached observer, and in objective poetry it is a detached observer. ये 3 मेन पॉइंट्स पे ये पूरा क्वेश्चन आपका बनता है।